हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 2023 बोर्ड में सबसे पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को मात्र अंत तक देख लेते हैं तो आपके हिंदी में 95 प्लस मार्क आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमने जो भी इसमें प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा VIMP है, बहुत ज़्यादा VIMP है। ठीक है, ये जो भी रचनाएँ हैं आपके एग्जाम में किस तरह पूछेंगे और किस तरह आएंगे उसको हम आपको बताते हैं। ठीक ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो रामचंद्र शुक्ल के किन्हीं एक रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक ना, तो आपको क्या लिख देना है? चिंतामणि। ठीक ना, चिंतामणि। ठीक है, यदि एक और इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिंतामणि के लेखक का क्या नाम है, तो आप लिखना है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और एक और प्रश्न इससे आ सकता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो आपको क्या बताना है? निबंध। ठीक है, तो चलिए अब इस तरह अगले प्रश्न करते हैं। पूछते हैं रस मीमांसा के लेखक का क्या नाम है, तो क्या बताना है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या है? रस मीमांसा के लेखक है। ठीक है, और ये किस विधा का है? तो आलोचना विधा का है। ठीक ना, किस विधा का है? तो आपको आलोचना विधा बताना है। ठीक ना, अब चलिए रामचंद्र शुक्ल की कई रचना है, वो सब इसी में हमने दिखा दिया। ठीक है आपको। चलिए, तो अब अगला पूछे कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास, ये क्या है? आलोचना है। ठीक है, चलिए अब चौथा देखिए, कह रहा है कि विचार विधि किसकी रचना है, तो बताना है रामचंद्र शुक्ल। त्रिवेणी, ये बहुत ज़्यादा VIMP है। त्रिवेणी जो 5 नंबर वाला है, ये बहुत ज़्यादा VIMP है। ठीक है, त्रिवेणी के लेखक का क्या नाम है, तब क्या बताना है? रामचंद्र शुक्ल। और किस विधा के है, तब क्या बताना है? आलोचना। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, भ्रमर गीत सार भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत सार भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको 2023 बोर्ड के लिए। ठीक ना, तो भ्रमर गीत सार के लेखक का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और हई वाला 11 वर्ष का समय, ये तो महत्वपूर्ण है, आप इसको मत याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए आंधी आंधी आंधी, हाँ अब देखिएगा आंधी के भी लेखक क्या नाम है, तब क्या बताना है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। 2022 में भी इससे 2-3 प्रश्न आया था। ठीक है, 2023 में भी इससे 2-3 प्रश्न आएंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें आकाशदीप। आकाशदीप के लेखक क्या नाम है, तो क्या बताना है? जयशंकर प्रसाद। ठीक ना, एक कहानी विधा, विधा याद रखिएगा, कहानी विधा। ठीक है, चलिए पुरस्कार इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद नहीं करना है इसको। ठीक है, इंद्रजाल, इंद्रजाल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंद्रजाल एक कहानी विधा है, और किसके लेखक क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें कंकाल। कंकाल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जो 12 नंबर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, 12 नंबर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कंकाल है ये किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और एक क्या है? उपन्यास है, बहुत ज़्यादा VIMP है, ये उपन्यास है आपका। ठीक है, तो अब आप लोग अगला देखिए, अगला भी बहुत VIMP है। इरावती। इरावती उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको ज़्यादा देखना नहीं है। ठीक है ना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये कामायनी और स्कंदगुप्त और आपका चंद्रगुप्त बहुत ज़्यादा VIMP है। ठीक ना, यही जो आपका जो चार हैं, ये बहुत ज़्यादा VIMP, इसको आप बिना याद हुए आपको एग्जाम में जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको इसकी विधा भी याद रखना है, किस विधा का है? जो स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु और क्या? चंद्रगुप्त, ये तीनों क्या है? नाटक है। इन तीनों का क्या कर लीजिए? एकदम याद कर लीजिए, इनकी विधा भी याद कर लीजिए। तीनों क्या है? आपके नाटक है। ठीक ना, और कामायनी भी याद रखिए, कामायनी महाकाव्य। ठीक है, ये विधा नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कामायनी की रचना के लेखक का नाम बताइए। ठीक ना, तो क्या आपको बताना है? जयशंकर प्रसाद। देखिए जयशंकर प्रसाद को आपको यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक पूरा याद कर लेंगे तो आपके बोर्ड में 95 प्लस मार्क आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो भी है सब बहुत ज़्यादा VIMP है। ठीक है, आपको बिना याद किए आपको एग्जाम में जाना नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप लोग तो इतना देख रहे, एक घूंट उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ध्रुव स्वामी वो महत्वपूर्ण है, ध्रुव स्वामी। ठीक ना, ध्रुव स्वामी एक नाटक है, इसके रचना के लेखक, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद ही हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग इनका जयशंकर प्रसाद देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल, इनसे आपको यदि आप दोनों याद कर लेंगे, यदि आप दोनों याद कर लेंगे इनका, दोनों लोग का, जयशंकर प्रसाद का और रामचंद्र शुक्ल का, तो आपके 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। 6 नंबर कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, चलिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के कितने महत्वपूर्ण नहीं है, एक आप याद इसमें याद कर लेना है, पंच पात्र। ठीक ना, पंच पात्र आपको याद कर लेना है। ठीक है, यदि आपको बस इतना ही करना है, यदि आप इतना ही बस याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में 95 प्लस मार्क आने से कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदी में यदि आप पूरा नंबर, पूरा चाहें तो पूरा नंबर भी उठा सकते हैं, इसमें नंबर नहीं कटता उतना। ठीक है, तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।